ऑफ एक्स। जल्दी करो तो। और पहली क्लास टाइम पे खत्म हुई है ना? यस सर। तो ये अभी क्यों कम क्यों दिख Yes. रहे बच्चे आज? कौन कौन गायब है? अजिंक्य गायब दिख रहा है। देखते अटेंडेंस तो शायद मैसेज आता है क्या तुम लोगों को अटेंडेंस का? नहीं सर। नहीं का। सर डोमेन -1 to 1 और रेंज 0 to 1। नहीं रहे, देखो एक बार। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है। रेंज 0 to इंफिनिटी। नहीं पार्थ। डोमेन 0 to π/4 और रेंज 0 to 1। नहीं, डोमेन -π/4 to π/4 है। हाँ। बाकी और किसी का आया? ठीक है सार्थक। और बाकी? हाँ, रेंज 0 to 1 आएगी, सही है ये डोमेन। लेकिन पहले अनिकेत। आया सर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की रेंज एंड डोमेन लिखेंगे। तो उसका डोमेन तो गिवन है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का डोमेन हमें गिवन है, वो कितना है? -π/2 to π/2। और इसकी रेंज कितनी आएगी बताओ इस इंटरवल में? और आर आएगी। R। ये तो सभी को क्लियर है ना। -π/2 to π/2 में tan का जब हम ग्राफ देखेंगे तो एक पूरी ब्रांच आती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोडोमेन नहीं है, ये रेंज है, आर है। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स, यहाँ पे ये √1 - x²। इसका डोमेन बताओ क्या होगा? -1 to 1। ये -1 to 1। 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x² -1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, है कि नहीं? लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जब सॉल्व करेंगे तो वो -1 to 1 आ जाता है। तो इसका जो डोमेन है वो है -1 to 1।
ठीक है, इसकी रेंज क्या आएगी बताओ अब? 0 to 1. 0 to 1। हमने रेंज और डोमेन के इससे भी बेकार बेकार क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देख लो अभी x किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 to 1। तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to 1। माइनस एक्स स्क्वायर किसके बीच में, -1 to 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बीच में, 0 to 1। इसका अंडर रूट किसके बीच में, 0 to 1। तो यहाँ से इसकी जो रेंज आ जाती है ये है 0 to 1। जिसको मान लो एक्सप्लेनेशन लिखना तो वो लिख सकता है, ये रेंज के लिए है और ये डोमेन के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x की ये डोमेन है और ये रेंज है। तो ये बताओ g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ, अबे सोच समझ के बताओ। नहीं करेगा सर। अब ये रेंज R है, इसका डोमेन -1 to 1 है, R इसका सबसेट होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये होता ना एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन तब भी हमें रेंज और डोमेन चाहिए। इसका मतलब हम हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन करना मतलब क्या है, अब ये जो फंक्शन है ना f ऑफ x, इसको हमें g के डोमेन में लाई करवाना होगा। f ऑफ x को हमें g के डोमेन में लाई करवाना होगा, तभी तो वो g ऑफ x के फैक्ट्री में जा सकता है कि नहीं। तो ये देख लो, अब tan x को हमें -1 to 1 के बीच में लाई करवाना है, तो यहां से tan x जो है वो कितना आ जाएगा, -1 to 1। रीडिफाइन कर रहे हैं अब हम ये, तो इसके बीच में आएगा। तो देख लो tan x अगर -1 to 1 के बीच में है, तो इसका कौन सा ग्राफ हम लेंगे, -π/2 to π/2 के बीच वाला ही पोर्शन देखना है। tan x की -1 वैल्यू यहाँ पे होती है, 1 यहाँ पे होती है। -1 कौन से एंगल पे आएगी, -π/4। और 1 कहाँ पे आएगी, π/4। तो हमें ये वाला ग्राफ चाहिए जिसमें tan x -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो x किसके बीच में आ रहा है, -π/4 to π/4। Therefore डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये कितना आ जाएगा, -π/4 क्लोज टू π/4 क्लोज, ठीक है। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए तो पहले हम फंक्शन ही निकाल लेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x निकाला, वो कितना आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया। अब यहां से ये रेंज चाहिए हमें, tan x किसके बीच में वेरी कर रहा है, -1 to 1। tan स्क्वायर x किसके बीच में आएगा, ये आएगा 0 to 1। तो अगर 1 माइनस tan स्क्वायर x की हम बात करेंगे तो वो भी आ जाएगा 0 to 1 ही आएगा। एक वही, अब ये जो x स्क्वायर की तरह ही हम कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह पे tan है बस। तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 0 to 1 ही आएगा। देयरफॉर इसकी जो रेंज आती है, ये लिख लेना, इसके बाद लिखना तुम लोग, ठीक है। रेंज जो आती है g ऑफ f ऑफ x की, वो है 0 to 1। क्लियर है अब ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, लिखो तो जल्दी। अब बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। यस सर। यस सर।
हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। डन सर। हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, लिखो। अब अलग तरीके का एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है -1 प्लस मॉड x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, एंड g ऑफ x हमें गिवन है 2 माइनस मॉड x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो हमें क्या चाहिए? फाइंड f of g of x and also find range and domain of f of g of x and g of f of x। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉड वगैरह आ रहे तो मॉड को डिफाइन। मॉड को Yes, डिफाइन sir. करेंगे। ठीक है, मॉड को डिफाइन करेंगे तो देख लो, अब ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है अभी जो हमने लिया उससे। तो यहाँ पे पहले हम f ऑफ x, ये क्वेश्चन लिख लिया है क्या तुम लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो आगे f ऑफ x देख लो। अब ये क्या था? -1 प्लस मॉड x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब f ऑफ x का डोमेन 0 to 4 है। अब f ऑफ x को हम अब डिफाइन करेंगे, मॉड को डिफाइन करके लिखेंगे तो केसेस बनते हैं। तो ये बताओ कौन से x के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, और वो x इसी में से होना चाहिए, क्योंकि यही f ऑफ x का डोमेन है। 2 to 4. 2 to 2 4, to 4. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। इस x के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? Positive. पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एंड अगर x ले रहे हैं हम लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वलिटी किसी एक जगह पे लगाना। ये मेरे ख्याल से हमने देखा है मॉड को डिफाइन करने करते वक्त, है ना? या तो यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, दोनों में से किसी एक जगह पे। तो अगर हमने 0 to 2 लिया है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, तो ये आ जाएगा। तो ये देख लो, यहाँ से f ऑफ x क्या मिल रहा है हमें? x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। एंड यहाँ पे यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। सेम इसी तरीके से अब g ऑफ x को हम डिफाइन करेंगे। g ऑफ x हमें क्या गिवन है? g ऑफ x गिवन है 2 माइनस मॉड x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। अब तुम बताओ हमें कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, -1 to 3 को? 0 to 3. 0 to 3। तो उसके लिए ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। एंड फिर उसके बाद अगला क्या आएगा? -1 to 0, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो 2 प्लस एक्स, तो ये g ऑफ x आएगा। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें, ये f ऑफ x एंड g ऑफ x में? अब यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेना है, पूरा लिखने का टाइम दूंगा। अब हमें क्या निकालना है? f ऑफ g ऑफ x निकालना है। इसका मतलब f में x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? g ऑफ x। ठीक है, तो f में x की जगह पे जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें g ऑफ x पुट करना है। तो ये देख लो, f ऑफ g ऑफ x, ध्यान से सुनना अब आगे की सारी चीजें। तो f ऑफ g ऑफ x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? g ऑफ x -3।
ठीक है, ये g ऑफ x माइनस 3 और g ऑफ x किसके बीच में है उस वक्त, 2 to 4 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद एक अगला क्या आ रहा है, 1 माइनस जी ऑफ एक्स है ना, 1 माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसमें जी ऑफ एक्स किसके बीच में आएगा, 0 to 2। ये क्लियर है। हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था, तो हमने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। ये हो गया। अब ये बताओ जी ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने फंक्शंस दे सकते हैं हम जी ऑफ एक्स की जगह पे, कौन से 2 minus x and 2 plus x. जी ऑफ एक्स की जगह पे या तो हम 2 माइनस एक्स दे सकते हैं या तो 2 प्लस एक्स, लेकिन 2 माइनस एक्स कब दे सकते हैं, जब x 0 to 3 अप्लाई करें, जब x 0 to 3 होगा, एंड 2 प्लस एक्स कब दे सकते हैं, जब x माइनस 1 to 0 होगा, है कि नहीं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, जी ऑफ एक्स की जगह पे दे रहे हैं 2 माइनस एक्स, और वो कब दे सकते हैं, जब x लाई करेगा 0 to 3, ठीक है। तो अब हम पहले 2 माइनस एक्स पुट कर रहे हैं जी ऑफ एक्स की जगह पे, तो जहां पे जी ऑफ एक्स है हर जगह पे 2 माइनस एक्स, तो ये 2 माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स ही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन ये हम कब दे पा रहे हैं, जब एक्स किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 0 to 0 3, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे पुट करेंगे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये 2 माइनस एक्स किसके बीच में आएगा, 0 to 2, और ये कब दे सकते हैं, जब x किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 3। अब उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है g ऑफ x की जगह पे देने के लिए, 2 प्लस एक्स, लेकिन वो कब दे सकते हैं, जब x माइनस 1 to 0 के बीच में आ रहा होगा। अब जहां जहां g ऑफ x था वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एक्स, तो पहले यहाँ पे 2 प्लस एक्स, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो ये 2 प्लस एक्स किसके बीच में आ जाएगा, 2 to 4, एंड फिर उसके बाद x किसके बीच में लाई करना चाहिए था, इसके लिए माइनस 1 to 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस एक्स, 1 माइनस 2 प्लस एक्स, कब, जब 2 प्लस एक्स किसके बीच में आ रहा है, 0 to 2, और x किसके बीच में चाहिए था वहां पे, माइनस 1 to 0। यहाँ तक क्लियर है। सर ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाला वापस समझा दो ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हमें जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो जहां जहां ये एक्स था ना, यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है, एक तो 2 माइनस एक्स है और एक 2 प्लस एक्स है, लेकिन 2 माइनस एक्स दे कब सकते हैं हम, जब एक्स 0 to 3 के बीच में लाई कर रहा होगा, एंड 2 प्लस एक्स कब दे सकते हैं, जब एक्स माइनस 1 to 0 हो रहा होगा, है कि नहीं। तो ये जो हमने लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे अगर हमने 2 माइनस एक्स दे दिया, तो जहां जहां जी ऑफ एक्स है वहां वहां 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन वो कब दे सकते हैं, जब एक्स किसके बीच में आना चाहिए, 0 to 3 के बीच में आना चाहिए, तब हम वो 2 माइनस एक्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स की जगह पे हम 2 प्लस एक्स दे सकते हैं, तो जहां जहां जी ऑफ एक्स है तो वहां वहां 2 प्लस एक्स, लेकिन वो कब दे सकते हैं, जब एक्स माइनस 1 to 0 के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ 2 प्लस एक्स, यहाँ 2 प्लस एक्स, लेकिन वो कब, जब x माइनस 1 to 0। फाइनली अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये क्या कहता है, g ऑफ x को 2 to 4 के बीच में लाई करना है, तो 2 प्लस एक्स को 2 to 4 के बीच में लाई करना है, लेकिन ये क्या कहता है, हम जब x माइनस 1 to 0 के बीच में आ रहा है तभी g ऑफ x की जगह पे 2 प्लस एक्स दे सकते हैं। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन अगर पॉसिबल है तभी ये वाला फंक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ। सर इंटरसेक्शन चारों केसेस में लेके देखना होगा। चारों केसेस में लेना है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, ये क्या कहता है, हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट किया, तो जी ऑफ एक्स उसके लिए किसके बीच में आना चाहिए, 2 प्लस 4 के बीच में आना चाहिए, यहाँ पे 0 to 2 के बीच में आना चाहिए।
तो g ऑफ x के अगर जगह पे हमने 2 माइनस एक्स दिया तो 2 माइनस एक्स भी 2 to 4 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी हम वो यहाँ पे g ऑफ x वगैरह पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 माइनस एक्स कब दे सकते हैं, उसके लिए x को 0 to 3 के बीच में लाई करना है, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इन दोनों का फाइनली हमें इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे। अगर कुछ आएगा इंटरसेक्शन तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे, अदरवाइज नहीं। इन दोनों में अगर कोई इंटरसेक्शन आएगा तभी ये वाला फंक्शन। सेम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, तो चारों में इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर है? अब ये क्या करना है आगे? यस सर। ठीक है, अब ये देख लो, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर आएगा तो 0, 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2 2, लेकिन ये माइनस एक्स है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा बताओ? -2 to 0. -2 to 0, ठीक है। तो ये -2 to 0 आएगा, ठीक है। तो देख लो अभी f ऑफ g ऑफ x, थोड़ा बड़ा जाता है ये एग्जाम्पल, लेकिन करना ही पड़ता है अगर हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना है। ये कितना आएगा यहाँ पे -x -1, लेकिन इसके लिए ये यहाँ से जो x आ रहा है पहले वाले से वो -2 to 0 एंड दूसरे वाले से जो आ रहा है वो 0 to 3, ठीक है। उसके बाद वाले में यहाँ पे x कितना आ जाएगा बताओ? x, ये 2 इधर तो -2, उधर तो 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 2। सॉल्व करके देख लेना उसको। x आता है 0 to 2 क्लोज, और लेकिन x क्या होना चाहिए और 0 to 3 भी होना चाहिए, तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन इसके लिए फंक्शन कौन सा है ये? -x -1। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे देख लो, यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो वो तो डायरेक्टली दिख रहा है 0 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे x आ रहा है 0 to 2 क्लोज, लेकिन यहाँ पे वो कितना होना चाहिए? -1 to 0, और ये कितना है? x -1। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे ये -2 to 0, x आ रहा है -2 to 0, कब? लेकिन जब x -1 to 0 तभी, और यहाँ पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा? -x -1। अब तुम बताओ क्या पहले वाले में इंटरसेक्शन आएगा क्या कुछ? 0. आएगा ना, सिर्फ एक पॉइंट रहेगा 0। तो ये देख लो, g ऑफ f ऑफ x हम ले सकते हैं -x -1, कब? जब x इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन आएगा क्या अगले में बताओ? ओपन 0 टू क्लोज टू। ओपन 0 टू क्लोज टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ओपन 0 टू क्लोज टू, उसके लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे? x -1। लेकिन उसके बाद वाले में आता है क्या इंटरसेक्शन? 0 to 2 एंड -1 No, to sir. 0 ओपन में, तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो गया, ठीक है। ये वाला तो गया, इसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले में आएगा क्या? क्लोज -1 टू ओपन 0। क्लोज -1 टू ओपन 0, दिख रहा है ना सभी को? क्लोज -1 टू ओपन 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ क्या क्या हुआ है। थोड़ा लेंदी है अब, ये करना ही पड़ेगा, इसी तरीके से जाना है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब ये देख लो, क्या इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 0 के लिए -x -1 ही है, -1 to 0 के लिए भी -x -1 है, तो दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? -1 टू 0। ये -x -1 ये आ जाएगा क्लोज -1 to 0 क्लोज, है कि नहीं? तो ये आएगा f ऑफ g ऑफ x। तो फिर से एक बार देख लो क्या क्या करना होता है इसमें, और ये इंटरसेक्शन वगैरह मेरे ख्याल से अब डायरेक्टली भी देखना आना चाहिए सभी लोगों को।
क्योंकि बार बार वो थोड़ी ना नंबर लाइन बना के 0 to 2 या 0 to 3 तो कॉमन दिख रहा है 0 to 2, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब। ठीक है, ये देख लो अगेन, इसमें हमें पहले तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो ये मॉड लगा हुआ है, मॉड तो हमने पहले मॉड को डिफाइन किया और ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया और ये जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स की जगह पे हमें जी ऑफ एक्स पुट करना पड़ेगा। तो हमने जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स आएगा। तो यहाँ जी ऑफ एक्स, यहाँ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक, फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है। एक तो है 2 माइनस एक्स, लेकिन ये कब दे सकते हैं, उसके लिए जो x होगा वो 0 to 3 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी हम 2 माइनस एक्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद 2 प्लस एक्स दे सकते हैं जब x -1 to 0 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, तो जहां जहां जी ऑफ एक्स से पहले हमने उसकी जगह पे वो 2 माइनस एक्स पुट किया, तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अब जी ऑफ एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स दे रहे तो वो 2 to 4 के बीच में भी लाई करना चाहिए, तो वो 2 to 4 के बीच में। एंड अगर 2 माइनस एक्स दे पा रहे तो उसके लिए x को क्या होना जरूरी है, 0 to 3 के बीच में होना भी जरूरी है। तो फाइनली इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ये भी। तो ऐसे ही सेम चीज हो गई, यहाँ पे हमने 2 माइनस एक्स पुट किया। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास 2 प्लस एक्स भी है, तो लेकिन जब 2 प्लस एक्स देंगे तो उसके लिए x -1 to 0 के बीच में आना चाहिए। तो इन चारों में अब इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको पहले सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद इंटरसेक्शन, तो थर्ड वाले में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन नहीं आ सकता है थर्ड वाले में, तो ये गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। बाकी बचे हुए में इंटरसेक्शन आ रहे थे, तो ये बाद में हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा। अब कंबाइन करके लिखा मतलब यहाँ पे जैसे 0 पे ओपन था और ये 0 इक्वल टू है, दोनों के लिए सेम फंक्शन आ रहा है, तो -1 to 0 क्लोज। अब ये बताओ x किसके बीच में वैरी कर रहा है, यहाँ पे x ओवरऑल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में -1 to 2. -1 to 2 तो -1 to 2 उसका क्या होगा, डोमेन। 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 ठीक है, -1 to 2 उसका डोमेन होगा। रेंज भी निकाल लेंगे हम, पहले ये करो जल्दी। तो लिखो अब इसको, जल्दी करो। सर नेक्स्ट पेज। रेंज -1 to 1। हाँ सही है, रेंज -1 to 1।
ये वाला पेज हो गया। डन सर। किसी का बाकी तो नहीं ना ये वाला पेज? तो रेंज कैसे निकाली बताओ इसकी? दोनों रेंज केसेस फिर -1 ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करो ना सीधा सीधा, रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये देख लो इसका जो डोमेन है, डोमेन रेंज निकालने का और एक तरीका है हमारे पास, लेकिन वो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो लिमिटेड इसमें ही हम लगा सकते हैं। ग्राफ वाला तरीका एक है, अगर हमें डायरेक्टली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन एंड रेंज पूछी जाती तो हम सीधा उससे जाते। तो ये देख लो, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा सभी का लिख के। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है? x -1 जब x किसके बीच में वैरी कर रहा है 0 to 2, एंड -x -1 जब x किसके बीच में वैरी कर रहा है -1 to 0। तो इसका ग्राफ देख लो अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, तो 0 to 2 एंड -1 to 0। तो 0 to 2 में x -1, तो 0 पे तो इसकी वैल्यू -1 एंड 2 पे इसकी वैल्यू 1, तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, एंड -x -1 to 0 में, तो ये उसका ग्राफ है। ठीक है, तो -1 to 2 में ये ग्राफ है, यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है, तो ये पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है। तो ये ग्राफ मिलेगा, तो इसमें देख लो y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, -1 to 1। -1 to 1। देख लो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये यहाँ पे होगा -1 to 2, एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये होगी यहाँ पे -1 to 1। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? प्रथमेश, अनुरूप, नहीं सर, समझ गया। नहीं निधि, सर। नयन, यस सर। ठीक है। तो अब इसकी मेथड 2, लेकिन वो कब लगा सकते हैं हम? तो उसमें देख लेना, ये जैसे एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्स में कैसा फंक्शन है?
दोनों देख लो, इसके दोनों पार्ट। x में कैसे है? लीनियर। लीनियर। एंड g ऑफ x भी क्या है? x में लीनियर है। तो जब f भी x में लीनियर है, g भी x में लीनियर है, और हमें f ऑफ g ऑफ x की रेंज या डोमेन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, ग्राफिकल मेथड। उससे हम डायरेक्टली उसका डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। उसमें हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, डिफाइन ये करके लिखना, पुट करो, फिर फंक्शन निकालो, फिर उसके बाद बताओ, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर मान लो हमें क्वेश्चन में बोला गया है f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, क्या होगा जैसे ही बोला जाएगा तो हमें ये सब करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ उसका डोमेन रेंज निकालना है, और वो x में लीनियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, x में लीनियर है दोनों, तो उसमें हम ग्राफिकल से भी जा सकते हैं। तो मेथड 2 लिख लो, रेंज एंड डोमेन के लिए बस कर रहे हैं हम ये। तो मेथड 2, तो हमने f ऑफ x को तो डिफाइन किया था, तो f ऑफ x क्या आ रहा है? ये x माइनस 3 जब x किसके बीच में है? 0 टू क्या है ये 2 to 4, एंड 1 माइनस x जब 0 to 2। तो ये जब 2 to 4 है, एंड 1 माइनस x जब x 0 to 2 है, एंड g ऑफ x क्या आ रहा था? 2 माइनस x जब x है 0 to 3, एंड 2 प्लस x जब x है -1 to 0, है ना? अब ये देख लो, हम पहले f ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। हम पहले f ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। तो f ऑफ x का जो ग्राफ है, वो क्या आ जाएगा? पहले तो 0 2 to 4, 2 to 4, 0 to 2। तो 2 to 4 में कौन सा है? x माइनस 3 वाली लाइन मिलेगी, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो 2 पुट करने पे उसकी वैल्यू -1, एंड 4 पुट करने पे 1। तो ये वो लाइन आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 0 to 2 में 1 माइनस x, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1, एंड 2 पे इसकी वैल्यू -1। तो ये लाइन है, ठीक है। तो ये ग्राफ है इसका, ये 1 और ये -1। तो ये ग्राफ है f ऑफ x का। फिर उसके बाद g ऑफ x का ग्राफ। g ऑफ x का थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे हमें f ऑफ g ऑफ x का भी बनाना है। तो चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -1, 0, और फिर उसके बाद 3। तो 0 to 3 में 2 माइनस x, तो 0 पे तो वैल्यू 2, एंड 3 पे -1। ये -1, ये 2, -1 पे वैल्यू 1, एंड ये, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x का डोमेन क्या है? f ऑफ x का डोमेन बताओ। 0 to 4. 0 to 4। 4 एंड f ऑफ x की रेंज क्या है? -1 to 1। 1 to 1. -1 to 1 है। तो ये ऐसा लिख लेंगे यहाँ पे। पहले हमें तो f ऑफ g ऑफ x चाहिए ना, तो g का पहले लिखेंगे। g का डोमेन बताओ क्या है? -1 to 3. -1 to 3, एंड फिर उसकी रेंज -1 to 2. रेंज बताओ। y एक्सिस के ऊपर देखना, तो वो है -1 to 2। फिर ऐसे ही f, इसका डोमेन है 0 to 4, और उसकी रेंज -1 to 1 -1 to 1। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या? f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जी की रेंज f के डोमेन की सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है, उसकी वजह से नहीं करेगा। लेकिन तब भी हमें डोमेन रेंज चाहिए। तो तुम ये बताओ, डोमेन रेंज अगर चाहिए तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, है कि नहीं? हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, f ऑफ g ऑफ x की। तो अभी तो ये अगर हमने डायरेक्टली ये ले लिया, तो f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि g की जो रेंज है वो -1 to 2 है, एंड f का डोमेन 0 to 4। तो -1 to 2 इसका सबसेट तो नहीं है, इसकी वजह से f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब हमें इसको एग्जिस्ट करवाना है,
तो इसका मतलब g ऑफ x की जो रेंज है f के डोमेन का क्या होनी चाहिए? सबसेट सबसेट होनी चाहिए। तो g ऑफ x क्या निगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या यहाँ पे बताओ आप? जैसे g ऑफ x की रेंज -1 to 2 है, तो g ऑफ x क्या निगेटिव वैल्यू ले सकता है? नो सर। 0 to 4 के बीच में ही लाई करना पड़ेगा, मतलब g ऑफ x को एक तरीके से क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? g ऑफ x को एक तरीके से पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो g ऑफ x का कौन सा ग्राफ हम लेंगे, कौन सा पोर्शन लेंगे g ऑफ x के ग्राफ का, ताकि f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करे? ध्यान से सुनना ये सारी चीजें। पहले हमने f का ग्राफ बनाया, फिर हमने g का ग्राफ बनाया। अब यहाँ से ग्राफ बनाने के बाद हमें तो g का डोमेन तो -1 to 3 गिवन ही था, और उसकी रेंज भी हमें मिल गई अब -1 to 2। फिर उसके बाद f का डोमेन 0 to 4 गिवन था, अब उसकी रेंज मिल गई हमें -1 to 1। अभी हम डायरेक्टली बात करते तो f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन तब भी हमें एग्जिस्ट करवा के इसका क्या निकालना है, डोमेन रेंज। तो अगर f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करवाना है तो जो g की रेंज है f के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। इसका मतलब g ऑफ x 0 to 4 के बीच में लाई करना चाहिए, मीन्स g ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। तो g ऑफ x अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो कौन सा ग्राफ आएगा इसका? 0 to 2 वाला। x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन आएगा, है कि नहीं? तो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन आएगा, ताकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट हो सके, f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट हो सके। ठीक है, अब ये बताओ g क्या वैल्यू लेके f के अंदर जा रहा है? g कौन सी वैल्यू लेके f के अंदर जा रहा है? 0 to 2. 0 to 2। ये देख लो ना आप। अब हमें f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करवाना था, तो g को f के डोमेन में हमने लाई करवा दिया, मतलब g पॉजिटिव होना चाहिए। g पॉजिटिव होना चाहिए तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, अब इसमें g की वैल्यू किसके बीच में वैरी कर रही है? 0 to 2। यही वैल्यू लेके g f के अंदर जाएगा, है कि नहीं? ऐसी तो होती है ना फैक्ट्री, पहले x आएगा, f में जाएगा, f से निकलेगा f ऑफ x, वो जाएगा g में, फिर उसके बाद सॉरी g जाएगा f में, यहाँ से फिर f ऑफ g ऑफ x। तो अब यहाँ पे जो g है वो कौन सी वैल्यू लेके f के अंदर जा रहा है? तो 0 to 2। तो f का ग्राफ हमें देखना है 0 to 2 के बीच वाला। तो ये देख लो, f के अंदर अगर 0 to 2 एंट्री हो रही है तो 0 to 2 के बीच वाला जो ग्राफ आता है वो ये वाला ग्राफ है। 0 to 2 के बीच वाला ग्राफ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ अब इसमें x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? यहाँ पे x बताओ, जो g के ग्राफ में है, जो शेडेड ग्राफ हमने बनाया है, x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? 2। तो x वैरी कर रहा है -1 to 2, तभी g ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? 0 to 2। और वो वैल्यू लेके वो किसके अंदर जाएगा? f के अंदर। तो f का ग्राफ हमने 0 to 2 के बीच में देखा, तो f की वैल्यू क्या आ रही है? -1 to 1। तो यहां से हमें दोनों चीजें मिल गई, एक तो डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x। तो डोमेन ऑफ f ऑफ g x ये कितना आएगा? -1 to 2 आएगा, क्योंकि जब x -1 to 2 होगा तभी g की वैल्यू 0 to 2। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड समझने में, एक बार लेकिन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होती बाद में। और फिर उसके बाद रेंज, अब g क्या वैल्यू लेके f के अंदर गया है? 0 to 2। तो अगर वो f के अंदर 0 to 2 लेके गया है तो f का ग्राफ भी हम उसके लिए ही देखेंगे। तो उसमें जो y की वैल्यू वेरी कर रही है वो -1 to 1। क्लियर है अब ये? सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में? कभी सर कभी वो आते हैं, फंक्शन मेंस में चांसेस कम है, लेकिन जो बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उसमें आते हैं। इतना कुछ बेकार नहीं है, ये आसान सी चीज है, एक बार समझ में आ सर गई वो तो। फंक्शन को डिफाइन करके फिर उसके आगे नहीं समझ आया था कौन सा? अब सर। पहले जैसे तो कि वो exist नहीं कर रहा है तो फिर हमें अभी उसे अभी डिफाइन सभी करना लोग होगा फिर वो। से एक बार कान खुले रखना अपने और सुनना अच्छे से, ठीक है? एक बार ये समझ में आ गया तो कोई नहीं दिक्कत हो, कुछ दिक्कत नहीं जाती इसमें, कम टाइम में क्वेश्चन बन जाता है अपना।
यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, फिर हमने जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में उसका डोमेन 0 to 4, उसकी रेंज -1 to 1, ठीक है, ये हो गई। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स के ग्राफ में उसका डोमेन -1 to 3, उसकी रेंज -1 to 2। अब हमें क्या एग्जिस्ट करवाना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करवाना है। तो ये देख लो, अभी यहाँ पे वो फैक्ट्री वाला, यहाँ पे, यहाँ से एक्स आएगा, वो जी के इसमें जाएगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, जी ऑफ एक्स, वो जाएगा एफ में, यहाँ से फिर क्या बाहर निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाहर निकलेगा। तो ये होता है। लेकिन जी कब एक्स को अपने अंदर आना अलाउ करेगा, जब एक्स उसके डोमेन में लाई कर रहा होगा। एफ कब जी ऑफ एक्स को अपने अंदर आना अलाउ करेगा, जब जी ऑफ एक्स उसके डोमेन में लाई कर रहा होगा, और फिर उसके बाद हमें वो दे देगा जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब लेकिन हमने यहाँ पे देखा एफ का तो डोमेन 0 to 4 है, लेकिन जी की रेंज, अगर हमने एक्स को -1 to 3 के बीच में ले लिया, जी की रेंज तो -1 to 2 है, तो ये सारी वैल्यू लेके जी तो एफ के अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि एफ तो बस कौन सी वैल्यूज को अपने अंदर आना अलाउ करेगा, 0 to 4। तो इसका मतलब अब जी यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। तो जी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, तो जी कौन सी वैल्यू लेके जाएगा, 0 to 4 के बीच वाली। जी को हमें 0 to 4 में लाई करवाना होगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लेके उसके अंदर जाएगा। तो जी जब पॉजिटिव वैल्यू लेके जाएगा, तो उसके लिए उसका कौन सा ग्राफ हमें देखना पड़ेगा, ये वाला। जी पॉजिटिव वैल्यू लेके एफ के अंदर जाना चाहिए, तो उसके लिए एक्स क्या होना चाहिए। अब जी अगर पॉजिटिव वैल्यू एफ के अंदर लेके जा रहा है, तो उसके लिए एक्स को क्या होना चाहिए, -1 to 2, है ना। जब x -1 to 2 होगा, तभी तो g की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वो फिर f के अंदर जा पाएगा, ठीक है। तो x हो गया -1 to 2। तो g कौन सी वैल्यू ले रहा है अब, 0 to 2, 0 to 2 वैल्यू ले रहा है, तो यही वैल्यू लेके वो g f के अंदर जाएगा। तो अब हमें f का ग्राफ देखना है 0 to 2 के बीच में। तो f का ग्राफ 0 to 2 के बीच में तो ये वाला आता है। तो f के अंदर में 0 to 2 एंट्री हो रही है, तो इस फैक्ट्री से क्या बाहर निकलेगा, f ऑफ g ऑफ x, और वो कौन सी वैल्यू लेके बाहर निकलेगा, -1 to 1। तो यहां से ये आ जाता है -1 to 1, ठीक है। तो ये देख लो, तो ये उसका हो जाता है डोमेन, और ये हो जाती है उसकी रेंज। अब क्लियर है, यस सर। किसी को कोई डाउट अब इसमें। तो ऐसे ही अब g ऑफ f ऑफ x की रेंज एंड डोमेन बताओ जल्दी से, g ऑफ f ऑफ x की, क्योंकि उसका भी बोला गया डोमेन रेंज, जल्दी करो तो। हाँ सही है, डोमेन 0 to 4 है, रेंज रेंज 0 to 2। नहीं, रेंज 0 to 2 गलत है, कौन बताएगा। नहीं है। -2 to 2 भी गलत है, रेंज -1 1 to to 2। 2 आती है रेंज। देखो ना कौन सा ग्राफ लेना है किसका, सोच समझ के करो।
दिख रही है क्या सभी को? रेंज -1 to 2, हाँ हाँ सर। डोमेन 0 to 4। यस सर। हाँ क्या यहाँ पे अब हमें g ऑफ f ऑफ x निकालने की जरूरत पड़ी क्या डोमेन और रेंज के लिए? नहीं। नहीं, डायरेक्टली आ जाता है इससे। लेकिन अगर उससे भी जाते हो तो आंसर तो आ ही जाता, लेकिन वो देख लो कितना टाइम कंज्यूम होता है उसमें। पहले g ऑफ f ऑफ x निकालो, ये सारी चीजें करो। चांसेस कम रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन आ गया तो क्या भरोसा, कुछ भी दे सकते हैं ये लोग। आ गया तो हमें पता होना चाहिए, हमें रेडी रहना है हर एक चीज के लिए। ठीक है, देख लो अब फिर से एक बार सुनो सारी ये चीजें। ये कब अप्लाई कर सकते हैं ये तरीका, बताओ? जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एक्स में लीनियर होना एक्स में एक्स लीनियर में हो तो लीनियर है तभी, ठीक है, एक्स में लीनियर है तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उल्टी हो गई चीजें, हमें g ऑफ f ऑफ x की बात करनी है। ये f ऑफ x का ग्राफ था, 1 1 0 2 कहाँ तक है, 4 तक है। ये f ऑफ x का ग्राफ है, g ऑफ x का ग्राफ है। अब ये -1, ये 0, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये g ऑफ x का ग्राफ है, यहाँ पे ये वैल्यू 1, ये 2 और ये -1, ठीक है। अब उसके बाद ये देख लो g ऑफ f ऑफ x है, तो पहले f का डोमेन 0 to 4, उसकी रेंज -1 to 1, फिर उसके बाद g का डोमेन वो आ जाता है -1 to 3, और फिर उसके बाद उसकी रेंज -1 to 2, ठीक है, ये आ जाती है। अब ये देख लो यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ। करेगा, क्योंकि ये देख लो f की जो रेंज है वो -1 to 1 है, वो इसका सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब x ये सारी वैल्यू लेके g के अंदर जा सकता है। अब फैक्टर उल्टी हो गई ना, यहाँ पे पहले g f का आ रहा है, ये x f के अंदर जाएगा, यहाँ से f ऑफ x निकलेगा, वो g के अंदर जाएगा, और वहां से अब g ऑफ f ऑफ x निकलेगा। तो f की रेंज -1 to 1 है, वो सारी वैल्यू लेके g के अंदर जा सकता है। तो x की वैल्यू -1 to 1 कौन से x के लिए आती है? 0 to 4, है कि नहीं? 0 to 4 के लिए f की वैल्यू कितनी आती है? -1 to 1, और वो सारी वैल्यू लेके g के अंदर जा सकता है, क्योंकि g का जो डोमेन है वो -1 to 3 है। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो अपने अंदर आना अलाउ करेगा g उसको। अब f वैल्यू लेके क्या गया है g के अंदर -1 to 1। पहले तो देख लो ये f का ग्राफ ये पूरा आ जाएगा, ये f ऑफ x का जो ग्राफ है, और ये g ऑफ x का, तो ये पूरा ग्राफ आ जाएगा f का। तो इसमें जी एक्स कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 to 4, तो यही उसका डोमेन। अब उसके बाद ये क्या वैल्यू लेके जी के अंदर जा रहा है, -1 to 1, तो जी का ग्राफ हम देखेंगे -1 to 1, तो ये -1 और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ जी की? 1 पे वैल्यू, 1 1 पे वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? यहाँ से, क्योंकि 1 इसके बीच में आता है, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। तो g का ग्राफ हमें कौन सा देखना है, जो -1 to 1 के बीच में आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ है, क्योंकि f -1 to 1 वैल्यू लेके ही g के अंदर जा रहा है, तो g का ग्राफ भी हमें उसके लिए देखना पड़ेगा, -1 to 1। तो ये बताओ यहाँ पे g कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 1 to 2। Therefore अब डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 0 to 4, एंड रेंज ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 to 2। क्लियर है सभी को ये?
तो लिखो इसको जल्दी। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हो गया? क्लियर है अमोघ ये? अंकित? यस सर। अथर्व? क्लियर है सर। सर। ठीक है। सार्थक? हाँ सर। ठीक है। तो होमवर्क के लिए एक दो एग्जांपल्स लिख लो तुम लोग। तो नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स जो 1 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ एक्स है माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 1 माइनस एक्स। तो हमें क्या चाहिए? फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो वही सारी चीजें एफ एक्स में क्या पुट करेंगे अब? एफ में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स और वो आगे बढ़ेंगे। ये इसी टाइप का एग्जांपल है क्या? हाँ उसी टाइप का। इसमें बस अब वो जो रेंज एंड डोमेन है ना, हम वो ग्राफिकल तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे भी रेंज एंड डोमेन के लिए नहीं दिया है क्वेश्चन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए दिया है। एफ में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट करना है और जी ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 1 है एंड 1 माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है। and 5 minus x square for x greater than 1। तो हमें क्या चाहिए अब? देन फाइंड f of x। ये भी होती है चीज है, ठीक है। अब दो बार हमें f of x लिखना है, तो x में x की f में x की जगह पे क्या पुट कर देना है? f of x पुट कर देना है। तो ये देख लो, f of x की जगह पे हमारे यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां f of x आएगा। एंड f of x की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो x प्लस 1 एंड 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब दे सकते हैं? जब x लेस देन और इक्वल टू 1। ये कब? जब x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से f of x निकालो। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के लिए, इनको करके रखना। कल के इसमें और दो तीन एग्जाम्पल मैं लूंगा थोड़े से अलग नेचर के, और फिर उसके बाद आगे वाले फंक्शन के ऊपर बढ़ेंगे हम, इवन ऑड के ऊपर। ठीक है। तो जो आज का जो हुआ है एक बार उसको फिर से देख लेना, ग्राफिकल तरीका खास करके डोमेन रेंज निकालने का। उसका एक दो एग्जाम्पल तुम्हें उसमें भी मिल जाएंगे मॉड्यूल में, सॉल्व एग्जाम्पल्स में। सर ये लेसन और कितने टाइम तक चलेगा? कौन सा फंक्शन?
फंक्शन अभी मान लो ये इवन ऑड के बाद पीरियोडिक फिर इनवर्स, मतलब 3-4 लेक्चर और एंड फिर ITF 5 लेक्चर, मतलब 8 लेक्चर चलेगा मान लो। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहा हूँ मैं, उसकी वजह से 8 लेक्चर चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लेक्चर शुरू होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रोबेबिलिटी शायद, अभी मैं प्लानर देखता हूँ। लास्ट ईयर के प्लानर में प्रोबेबिलिटी है, इस बार का प्लानर मैंने नहीं देखा है, आया है देख नहीं पाया हूँ मैं, तो उसके बाद बता देता हूँ, ठीक है, देख के। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ये 2 तुम्हारे होमवर्क के लिए है, अभी सॉल्व कर लो इनको, तो एक तरीके से वो पूरा क्लियर हो जाएगा कंपोजिट का। ठीक है, फिर पढ़ो।